गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति जगाइए भीतर। पूरे ब्रह्मांड से जैसे जुड़ रहे हैं और ब्रह्मांड की चेतना जो ब्रह्म हमारे गुरु हैं, सबके गुरु हैं, उनकी चेतना से भी हमारा जुड़ाव हो रहा है। मंत्र का भाव मन में लेते हुए हाथों को चारों ओर फैलाते हुए ओम विश्वानि देव सवितर विवेचन करते हुए दुरितानि परासुव, अंदर का सारा रोग शोक बाहर। यद भद्रम तन्न आसुव, जो हमारे लिए कल्याण है वो हमें प्राप्त हो रहा है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हाथों को घर्षण देकर आंख नाक कान गले को सहलाएंगे और सहलाते हुए अच्छा सा घर्षण देंगे आंखों पर विशेष रूप से, ताकि अंतर्मुखी हो जाए हमारा मन। कानों के चारों ओर और यहाँ दो बिंदु हैं जिनको हम भ्रामरी में दबाते हैं, उनको भी थोड़ा सा दबाव दीजिए। नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए और यहाँ पर साइनस के बिंदु हैं, ये यहाँ पर भी आंखों के भी और नाक के भी, दोनों के बिंदु हैं। इन पर आप थोड़ा सा घर्षण और मर्दन दीजिए। होठों को, गले को और गर्दन को, हाथों को घर्षण दीजिए। और अब ओंकार प्राणायाम करेंगे। ठीक से टिकाइए। कानों को बंद करने के लिए दोनों हथेलियों के बाहरी किनारे, अंगूठे कंधे पर और उंगलियां गर्दन के बीच में, सर्विक्स के दोनों ओर गहरा श्वास भरेंगे शीतली से और शून्य मुद्रा या चंचू मुद्रा, ऐसे ओंकार का उच्चारण करेंगे, होठों को खींचते हुए बाहर। श्वास भरें शीतली से। यह जो नाद उत्पन्न किया है, इसको आप भीतर सुनने का प्रयास करें। ओंकार नाद की प्रणव नाद, प्रणव ध्वनि। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। तरंगों से हमें लहरा रहा है। अब अग्निसार क्रिया करेंगे। उसके लिए बैठे हुए हैं के ऊपर हथेलियों को टिकाकर मामूली सा लगाकर नाभि को खींचते छोड़ते हुए
और श्वास फेंकने का प्रयास करें। नाभि पर अनुभव करें, अंगों को सिकोड़ा है, छोड़ा है, सिकोड़ा है। उससे कहीं कोई तनाव हो तो उसको दूर करें। गहरे श्वास प्रश्वास में भीतर के टॉक्सिन्स को बाहर जाता हुआ अनुभव करें। तुरित आने पर आंसुओं का भाव हर सांस के साथ। दोबारा गहरा श्वास भरिए। यदि गर्मी सी है तो शीतली से भर लीजिए। रेचक कीजिए और फिर बाहर निकालकर नाभि को खींचिए और छोड़िए। और अंदर से प्रच्छेदन भी करने का प्रयास करें। गुरु जी प्रणाम। हमारे भाई हरीश जी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो एक बार और गहरा श्वास भरेंगे। गहरा सांस भरकर बाहर रेचन, आदि शक्ति मुद्रा बनाई हुई, शून्यक में रुके हैं, बंद लगाया है, नाभि को खींच कर छोड़ रहे हैं। हाथों को घर्षण देकर नाभि के चारों ओर थोड़ा सहलाइए। और हंसो हम की ध्वनि के साथ गहरा सांस अंदर गूंज सुनते हुए एक आनंद अनुभव करते हुए अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करके अपने मूलाधार चक्र को और स्वाधिष्ठान चक्र को शुद्ध और पुष्ट कीजिए। उसके भीतर से जो रोग के, कमजोरी के अणु हैं उनको बाहर कर दें। हाथों को घर्षण देते हुए अंगूठे को विशेष घर्षण दीजिए। मेरु मुद्रा बनाकर दोनों तरफ रखकर गहरा श्वास भरें दोनों नासिकाओं से, और फिर एक नासिका को बंद करके दूसरी से बारी बारी श्वास को फेंकें। विकल्प भाती श्वास का प्रक्षेपण विकल्प द्वारा बारी बारी। इससे आपकी चंद्र और सूर्य नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। श्वास का मार्ग निर्मल हुआ, स्वच्छ हुआ। हैंकी रखिए, रुमाल से इसको नासिका को साफ रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक विशेष प्रकार से कराया जा रहा है, उसको ध्यान से करें, बहुत उपयोगी होता है। और इसमें हम रेचन के साथ साथ प्रच्छेदन भी जोड़ रहे हैं और पूरण के बाद विधारण भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसको समझिए। ये मुट्ठी बनाई और अंगूठा बाहर निकाला, आदि शक्ति में अंदर था, इसमें मेरु मुद्रा में बाहर रखा। दोनों मुट्ठियों को गाल की हड्डियों के दोनों ओर टिकाया, इस प्रकार की अंगूठा नासिका के पास पहुंच सके। अब दोनों से गहरा श्वास भरेंगे। दाहिनी नासिका बंद करके रेचन, श्वास का बाहर निकालना, और फिर और अधिक निकालने का प्रयास, दबा दबा के प्रच्छेदन। भीतर का ही सांस अंदर ना आए, भीतर का ही सांस बाहर निकले। जब न निकल पाए तो पूरण के बाद दोनों अंगूठे हटाकर विधारण, अधिक से अधिक भरना। और अब बाई नासिका बंद करके दाहिनी ओर से रेचन,
रेचन एक बार हो गया, मगर उसके बाद और श्वास निकालने का प्रयास, प्रच्छर्दन, और इस बीच में बंध लगा के रख सकें तो बहुत अच्छा। मूल बंध लगा के रखिए। पूरण और फिर दोनों से विधारण। यह आपका एक चक्र हुआ अनुलोम विलोम का। दूसरा करेंगे रेचन, बाईं ओर से प्रच्छर्दन और अधिक सांस निकालने का प्रयास, पूरण और फिर और अधिक भरने का प्रयास, विधारण, दोनों से भर दिया। बाईं नासिका बंद, दाहिने से निकाला। रेचन, रेचन के बाद और अधिक श्वास निकालकर प्रच्छर्दन, पूरण और फिर दोनों से विधारण। 2 चक्र हुए, एक चक्र और रेचन बाईं ओर से चंद्र नाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं, प्रच्छर्दन से और अधिक स्वच्छ कर रहे हैं लंग्स को, पूरण कर रहे हैं बाईं ओर से, फिर दोनों से पूरण, विधारण हो गया। दाहिनी ओर से रेचन सूर्य नाड़ी को स्वच्छ कर रहे हैं और स्वच्छ करने के बाद प्रच्छर्दन और अधिक श्वास निकाल रहे हैं। दाहिनी ओर से पूरण और फिर दोनों से विधारण। ये आपने 2 बार अनुलोम विलोम किया, 3 बार किया, और साथ में इसके जो प्रच्छर्दन विधारण जोड़ा है उससे और अधिक स्वच्छ हुआ। भीतर महसूस कीजिए इसके प्रभाव को। लंबा सांस लेते और छोड़ते हुए अनुभव कीजिए कि आपने दुरितों को अधिक से अधिक निकाल दिया। आपके दुरित का मतलब है आपके शरीर के रोग और मन की व्याधाएं, मन की बाधाएं, व्यथाएं, उन सबको आपने बाहर किया। अब फिर कपालभाति के लिए आप तैयार हो गए। दोनों हाथों को घर्षण देकर वही आदिशक्ति मुद्रा फिर बनाइए और रखिए उसको जंघाओं के, घुटनों के बीच में, और पूरा श्वास भर के श्वास का क्षेपण, फेंकना, और साथ में मूल बंध लगा के रखना या अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करना। माने मूल बंध लगाया, छूट गया तो फिर लगाया, फिर छूट गया फिर लगाया, ऐसे करते हुए अश्विनी मुद्रा। तो आदिशक्ति मुद्रा मुट्ठियों में और अश्विनी मुद्रा मूलाधार में, और साथ ही खेचरी मुद्रा यदि लगा सके जिह्वा की, पलट कर जीभ को गोल करके ऊपर जीभ को, सॉफ्ट पैलेट को, कोमल तालु को छुएं। और इस प्रकार श्वास का क्षेपण। ध्यान रहे ये भी बात साथ में फेंकते हुए कपालभाति में कि नासिका के दोनों स्वर बराबर खुले हुए, नाभि अंदर खींच रहे हैं तब श्वास फेंका जा रहा है। हरीश भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखें, धीरे धीरे करें, बहुत ज्यादा जोर न लगाएं। यह श्वास की जो गति है, यह हमने कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यानी कि श्वास का बीच में दूसरी बार फेंकने के बीच में गैप कम होता है, तो ये थोड़ी सी क्षिप्र हो गई, यानी जल्दी वाली हो गई। इसको मंद कर सकते हैं। गैप बढ़ा दिया, श्वासों की दूरी बढ़ गई, फेंकने के समय की दूरी बढ़ गई, तो ये मंद कपालभाति हुई। क्षिप्र, मंद, मंद माने धीमे, क्षिप्र माने शीघ्र, जल्दी। ये क्षिप्र, ये मंद। आप देखेंगे कि जो क्षिप्र है उसमें नाभि जल्दी जल्दी चलेगी, और मंद में नाभि को थोड़ा सा और समय मिलेगा तो और अधिक खींच सकते हैं।
दोनों का अपना अपना लाभ है। क्षिप्र का लाभ ये है कि आपके मसल्स जल्दी काम करते हैं नाभि के, तो उसका एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। मंद में लाभ यह है कि अंदर के अंगों पर अधिक आप दबाव डालकर और अधिक सफाई अंदर के अंगों की कर पाते हैं। तो नाभि का फैट कम करना हो, नाभि के आसपास के मसल्स का, बेली मसल्स का फैट कम करना हो, तो क्षिप्र वाली लाभ करेगी। और अंदर के ऑर्गन्स का, छोटी आंतों का और भीतर जो हमारे किडनीज वगैरह हैं, उन पर अच्छा प्रभाव डालना है, तो थोड़ा सा इसको मध्य गति में ले आए। ऐसे नाभि पूरी खींचेगी और मंद गति में हो जाएगा। और अब इसके बाद बिल्कुल विश्राम सा करते हुए लंबा सांस भरें। अब भरने की भी क्रिया कर रहे हैं। पहले हम जो कपालभाति कर रहे थे उसमें भरने की क्रिया नहीं, भर करके कपालभाति के बाद विश्राम। और इसमें गर्मी का जैसे आपके यहाँ सीजन है तो आप शीतली से भरिए और ऐसे निकालिए, लंबा श्वास फेंकते हुए निकालिए। इससे आपकी गला भी तर हो जाएगा, जिसमें कि सांस के फेंकने से कुछ थोड़ी खुश्की आई होगी तो वह भी तर हो जाएगा। और नाभि को चारों ओर से सहला लीजिए। नाभि को हाथों को घर्षण देकर नाभि के चारों ओर थोड़ा सा सहलाइए, जिससे कि अंदर के अंगों को जो थोड़ी बहुत भी खिंचाव तनाव से पीड़ा हुई हो उसको दूर करें, सामान्य हो जाएं भीतर के अंग, और आपका श्वास प्रश्वास दोनों सामान्य हो जाएं। यह स्थिति होनी चाहिए। और अब अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। आपने नीचे के तीनों चक्रों को प्रभावित कर लिया। नाभि के इस चक्र को आपने अग्निसार से और कपालभाति से विशेष प्रभावित किया। अब हम अगली क्रिया कर रहे हैं मृत्युंजय प्राणायाम, जिसमें हम हृदय चक्र पर और हृदय के आसपास के अंगों को विशेष प्रभावित करेंगे। आदि शक्ति मुद्रा बनाकर, यानी मुट्ठी बनाकर बाईं ओर की पसली पर टिकाइए और दाहिने हाथ को गोल करते हुए, बाएं हाथ को गोल करते हुए दाहिना बाजू पकड़िए। स्वामी विवेकानंद मुद्रा आपने बनाई और सीना उभरता हुआ, कंधे आपके खींचे, दबाव अच्छा पूरा होगा। गहरा सांस भरेंगे, जिसमें कि बाहुओं का, भुजाओं का प्रेशर नहीं होगा चेस्ट पर। सांस भर लीजिए खूब अच्छी तरह और अच्छी तरह निकालिए। अब थोड़ा दबाव बनाइए पसलियों पर, जिससे कि सांस अधिक से अधिक निकले और अंदर के अंगों पर प्रभाव पड़े। इसमें भी रेचन के बाद प्रच्छेदन सा भी करने का प्रयास करें। फिर श्वास भरिए, पूरण कीजिए और अधिक भरिए, विधारण कीजिए, रेचन कीजिए, प्रच्छेदन कीजिए। और अब लगाइए मूलबंध। मूलबंध लगा करके शून्यक में चले जाइए। शून्यक में तीनों बंध लगाने होते हैं और इसमें नीचे का बंध लगाया, बीच का लगाया, थोड़ी का जो बंध है, कंठकूप का जो बंध है, जिसको भी जालंधर बंध कहते हैं, उसको आप थोड़ी उठा करके लगा सकते हैं। सामने खींच कर रखिए, आंखें भी ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखती हुई रखिए और कुछ देर इसको रुकिए। इसमें सारा धड़ सिकोड़ दिया है और उसमें से सांस निकाल दिया है। अब थोड़ा विश्राम कीजिए। इसके बाद विश्राम शरीर को भी मिले, गहरा सांस लेते छोड़ते रहें। और अधिक विश्राम चाहिए तो भुजाएं खोल भी सकते हैं, और फिर उसी तरह से लगानी होंगी। पूरा अच्छी तरह से विश्राम कर लीजिए, कहीं पर कोई दबाव ना रहे, कोई खिंचाव तनाव ना रहे। फिर उसी मुद्रा को बनाइए, स्वामी विवेकानंद मुद्रा। दाहिने मुट्ठी भी पहले लगाइए और बाएं बाजू से, बाएं हाथ से दाहिना बाजू फिर पकड़ा। और अब गहरे सांस लिए और छोड़। अब हम कुंभक करेंगे। गहरा श्वास भरें और भरें, बंध लगाएं और चिन्ह को नीचे लाकर अंदर की ओर कंठकूप में दबाकर जालंधर बंध ठीक से लगाएं।
कुंभक में ठोड़ी को नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं ले जाना। ये आपने कुंभक में ये मृत्युंजय प्राणायाम किया। मृत्युंजय प्राणायाम कुंभक में भुजाओं को सहला लीजिए, कंधों को सहला लीजिए और गहरा सांस लेते छोड़ते रहिए। मूलबंध का इस समय अभ्यास हो तो लगाए रख सकते हैं, यदि अभ्यास नहीं है तो छोड़ना और खींचना, छोड़ना और खींच के दबा के रखना, अश्विनी मुद्रा का प्रयोग कर। इस प्रकार उसका प्रभाव और अच्छा बढ़ जाएगा। और पूरे इस धड़ में, यहाँ पर धड़ में और विशेष रूप से हृदय के आसपास जो अंग है उस पर इसके प्रभाव को अनुभव कीजिए। अब बाएं हाथ की मुट्ठी दाहिनी तरफ रखिए, दाहिने हाथ को गोल करके बाईं भुजा पकड़िए और उसी प्रकार सीना उभार कर लंबा सांस भरिए, विधारण कीजिए और भरिए, रेचन करिए, प्रच्छेदन कीजिए और निकालिए, फिर पूर्ण और फिर आपका विधारण, फिर रेचन करिए। और इस रेचन करने में, रेचन के बाद प्रच्छेदन करने में शून्यक बनाइए, खूब अधिक सांस निकाल दी और मूलबंध लगाइए। शून्यक में ठोड़ी को सामने खींच कर रखिए, सर्वाइकल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बांध कर शरीर को एक तरह से आपने शून्यक में सब टॉक्सिन्स को, सब अंदर के दुरितों को बाहर कर दिया। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति जगाइए, हृदय और अंगों को, अन्य अंगों को स्वच्छ अनुभव कीजिए। भीतर पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, इन सबको आपने भीतर से शुद्ध किया। अब इसको कुंभक से पुष्ट करेंगे। उसी प्रकार बाई मुट्ठी बना करके टिकाइए दाहिने पास और ये दाहिने हाथ से बायां बाजू पकड़कर श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए और फिर पूर्ण के बाद और विधारण और अधिक भरिए। बंद लगाइए तीनों, थोड़ी नीचे लाकर बंद लगेगा। इसका भरने के लिए सांस थोड़ी ऊपर उठाई है, और फिर तीनों को बांध दिया आपने। तीनों बंद लगा दिए और अच्छी प्रकार से इसका अनुभव कीजिए। आते जाते सांस को अनुभव कीजिए, भीतर इसके प्रभाव को अनुभव कीजिए, हृदय में एक प्रसन्नता को जागने दीजिए। यह आपने अपने हृदय के अंगों को, सभी को खूब पुष्ट किया है, खूब सशक्त बनाया है। स्वयं के ऊपर कोई हार्ट की, हृदय की कमजोरी न रहे उसका ध्यान रखा है, शक्ति दी है। तो ये मृत्युंजय प्राणायाम कहलाता है। आइए अब इस हृदय चक्र के बाद कंठ के चक्र को शुद्ध करने के लिए कुछ क्रियाएं करेंगे। पहले इसमें हम दोनों आपस में हाथों को फंसाकर गर्दन पर टिकाएं, हथेलियों को, कोहनी को सामने लाएं, दोनों कोहनियां सामने मिलाने का प्रयास। अब इसमें गहरा श्वास भरकर ऊपर खींचते हुए नीचे बंद लगा के रखिए और सांस भरते छोड़ते हुए कुछ देर यहाँ पर खींच के रखिए। और अच्छा, लंबे सांस लीजिए और छोड़िए और खींच करके महसूस कीजिए कि जालंधर यानी गर्दन के जो वर्टिब्रा हैं, जो अंदर मन के हैं,
गर्दन के, उनके भीतर सफाई हो रही है। ऐसे आपने 5-7 सांस लिए, कोहनियों को खोल लीजिए थोड़ा सा और अनुभव कीजिए इसके प्रभाव को। अभी आपने दाहिना अंगूठा ऊपर रखा होगा तो बायां अंगूठा ऊपर ले आइए और फिर इसी प्रकार से पीछे टिकाकर हथेलियों को, अंगूठे और उंगलियों को गर्दन के नीचे कंधे पर और ऊपर सिर के निचली वाली हड्डी पर टिका हुआ, कोहनियां सामने से खींचती हुई ऊपर मिलाकर बंध लगाइए नीचे, ऊपर का भी जालंधर रेचक पूरक में जब आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उस समय ऊपर के बंध की इतनी आवश्यकता नहीं है, नीचे का लगाएंगे तो लाभ मिलेगा ही। खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं जिह्वा की और महसूस करें कि आपने अपने मस्तिष्क को भी प्राणों से भरा है, विशेष रूप से इस कंठ के और गर्दन के बाहरी हिस्से को प्रभावित किया है। अब भीतर के हिस्से को प्रभावित करना है। कंठ के भीतर जो हमारे स्वर तंत्री है इसको प्रभावित करना है और यहाँ पर जो अंदर टॉन्सिल्स वगैरह हैं इन सबको प्रभावित करना है और आज्ञा चक्र तक प्रभावित करने के लिए ये ना अपने जो नॉस्ट्रिल्स के दोनों तरफ साइनस हैं इनको भी स्वच्छ करना है। तो इसके लिए कुछ विशेष ध्वनियां हम उत्पन्न करेंगे और इन ध्वनियों में यदि हम किन्हीं पशुओं को याद रखेंगे तो अच्छा अनुकरण होगा और अच्छे प्रकार से उन अंगों पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले साइनस के लिए हम यदि वानर बंदर को याद रखें, उसकी खोंखों को याद रखें तो उसके खर्राटे और खोंखों इस प्रकार के शब्द कीजिए। ये जो खर्राटा सा ले रहे हैं नासिका के साइनस को शुद्ध कर रहा है, ये आपके टॉन्सिल्स को शुद्ध कर रहा है। तो जैसे बंदर करता है उस तरह का अनुकरण करके आप थोड़ी अंदर मस्ती भी लाइए, प्रसन्नता भी लाइए। बच्चों की से अनुकरण कीजिए, जैसे बच्चा बंदर का अनुकरण करता है ऐसे बच्चे बन जाइए, कुछ क्षणों के लिए बच्चे बन जाइए और फिर उसका प्रभाव अपने मन पर और अच्छा पड़ेगा। बच्चा इन पशुओं का अनुकरण करता है तो आप इस समय बच्चे हो गए, तो आपने किया वानर का अनुकरण, ठीक है। ये अब और टॉन्सिल्स के नीचे कागे को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर जो आपका स्वर तंत्री के ऊपर नीचे का भाग है इसको शुद्ध करने के लिए श्वान कुत्ते की अनुकरण करना और उसी की तरह से थोड़ी सी मुद्रा बनाकर और भौं भौं करना। पहले गुर्राइए श्वान की तरह। थोड़ा सा पिल्ले की तरह से अनुकरण कीजिए, पिल्ला। पिल्ले का अनुकरण करेंगे तो आपके कंठ के नीचे जो स्वर तंत्री का निचला भाग है उसमें शुद्धि होती है। और इस पूरे को शुद्ध करने के लिए सिंह का अनुकरण करेंगे। सिंह मुद्रा में आइए, आंखें भी चौड़ा लीजिए, सारे अंगों को अच्छा प्रभाव मिलता है। सिंह श्वास लीजिए, पहले तो 5 श्वास सिंह के। और अब सिंह गर्जना से आप स्वर तंत्री को विशेष ऊर्जा देंगे और विशेष घर्षण देंगे। जिह्वा निकालिए सिंह मुद्रा में।
और एक बार ये अपने अपने स्वर तंत्री को विशेष शोधन किया। अब उससे भी नीचे आपके थायराइड पर विशेष प्रभाव डालने के लिए, और यहाँ ये जो कंठकूप का गढ़ा है, इसमें आपने ध्वनि उत्पन्न करनी है। थोड़ा सा ठोड़ी उठा लीजिए। ये उज्जाई प्राणायाम की तैयारी भी हो रही है। जिह्वा को अंदर खेचरी मुद्रा में ले लीजिए और गर्दभ, डंकी, गधे की सी आवाज या गुटर गूं जैसे कबूतर करता है उस तरह की आवाज कुछ होती है। अगर मुंह बंद करेंगे तो कबूतर की सी आवाज, अगर मुंह को खोल देंगे तो गधे की सी आवाज। मुंह बंद करके देखिए। तो ये कबूतर की सी आवाज होगा। तो ये अनुकरण किया हमने। अब हम उज्जाई प्राणायाम के लिए भी इसी प्रकार से इसी ध्वनि को, थोड़ा गुटरगू वाली ध्वनि को थोड़ा और अच्छी तरह से करेंगे, मगर ठोड़ी ऊपर नहीं उठाएंगे। यहाँ पर जो भी कफ आदि जमा होगा वो शुद्ध होता जाएगा, और इसीलिए ये घर्षण के कारण कंठ में अनुभूति हो रही है तो वो खांसी सी उठ सकती है या खखारना पड़ सकता है आपको, तो मगर वो शुद्ध ही हो जाएगी। बहुत पुराने जमे हुए मल निकल जाते हैं, ये हमने अनुभव किया है। आइए अब उज्जाई प्राणायाम करेंगे ढंग से। गहरा श्वास भरते हुए भी और निकालते हुए भी हम आवाज निकालेंगे, उसमें ध्यान पूर्वक। अब प्राणायाम शुरू हुआ, अभी तक तो हम शब्द से उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने मुट्ठी बनाई, आदि शक्ति मुद्रा, नीचे मूलबंध लगाया और गहरा श्वास, निकालते हुए भी आवाज और भरते हुए भी आवाज। खेचरी मुद्रा भी लगा लीजिए। जिह्वा को गोल करके पलट के तालू को छूजिए अंदर, श्वास निकालते हुए, भरते हुए। इस प्रकार आपने 3 बार भ्रामरी नहीं, उज्जाई प्राणायाम किया। भ्रामरी अब करेंगे इसके बाद, और भ्रामरी में गूंज जैसे भौरे की होती है उस तरह की आवाज करेंगे। उसके लिए भी मूलबंध आदि लगाएंगे, और इसमें विशेष मुद्राएं, खेचरी मुद्रा भी लगेगी जो अभी बताई थी आपको। इसके अतिरिक्त ये जो 10 उंगलियां हैं इनका प्रयोग करना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट उंगली को मोड़ करके यहाँ कनपट्टी पर, और अंगूठा छोटे ढक्कन, कान के छोटे ढक्कन पर। इस प्रकार यहाँ पर जो बिंदु हैं उनको भी आप दबा रहे हैं। तो ये सब उंगलियां यथास्थान टिकाकर गहरा श्वास भरेंगे शीतकारी से। शीतकारी से श्वास भरकर अंदर खेचरी मुद्रा बना देंगे जीभ की, और फिर मूलबंध लगाकर लंबा सांस भरकर
हाथों को घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए और इस प्रकार से कानों को खींचते हुए नीचे की ओर भी खींचिए, जैसा बचपन में कभी आपके गुरुओं ने खींचा या नहीं खींचा, अब खींचिए अपने आप। इस कान में भी सारे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको दबाना चाहिए। यहाँ पर कान के इधर पास जो गड्ढा सा है, वहां हड्डियां उभरी हुई है, एक इधर सामने एक पीछे, उनके बीच में एक गड्ढा सा है, तो यहाँ पर थोड़ा दबाव बनाना। इधर पीछे भी है, यहाँ पर भी। ये सब जो है बिंदु है, मर्म बिंदु। नासिका पर आपने इससे घर्षण दिया और आंखों के ऊपर यहाँ पर भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो आपके परेशानी को दूर कर दे। यहाँ कनपट्टी पर इस प्रकार से दबाने से थोड़ा सा आराम मिलता है सिर को। आंखों के चारों ओर इस प्रकार से ये यहाँ से गड्ढे वगैरह दूर कम होंगे, कालापन आंखों का, नाक का दूर हो। ये तो बाहरी दिखा है, अंदर के नाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे ही होठों पर, और ये सब आप अपना थोड़ा घर्षण दीजिए गर्दन पर, यहाँ गर्दन के गले पर और गर्दन पर। ये सब आप घर्षण देकर कंधों को सहलाकर अब ध्यान के लिए प्रवृत्त होने जा रहे हैं, और उसके लिए हम अपने मन के प्रकाश को जगाने के लिए हम करने जा रहे हैं कर्ण नेत्र भेदी। इस प्रकार से एक घुटना दूसरे घुटने पर लाइए, गोमुखासन जैसा बना लीजिए। बाएं हाथ को दाहिनी पसली पर टिकाइए, ऊपर से दाहिनी कोहनी टिकाइए। यह वायु मुद्रा हुई, और इसकी मध्यमा को आप यदि यहाँ टिका देंगे तो ये प्राण आलोक मुद्रा बन जाएगी, और ये 2 उंगलियां छोटी और अंगूठा आपकी नासिका को बंद करेगा। इसका नाम प्राणालोक मुद्रा। फिर गहरा श्वास भरकर बंध में, कुंभक में कर्ण नेत्र भेदी करना है। कर्ण नेत्र भेदी में गालों के अंदर सांस भर के आपको चलाना है जबड़े को, और आंखें भी मिचमिचानी है। निमिष मुद्रा, आंखों को निमिष, पलक झपकना, ऐसे मिचमिचाना। ये सब करना है, ध्यान पूर्वक करेंगे। बहुत उपयोगी प्राणायाम, श्रवण शक्ति को बढ़ाने वाला, नेत्र की ज्योति को बढ़ाने वाला। आइए, प्राणालोक मुद्रा बनाई। श्वास भरकर भीतर रोका है, बंध लगाना अत्यंत आवश्यक। कुंभक किया है अंदर सांस रोकने का कार्य, तो बंध भी आपके अवश्य लगने चाहिए। नीचे का बंध, मध्य बंध आपने मुट्ठी टिका कर लगा लिया, और ऊपर ठोड़ी को भी नीचे रखा। अब इसके साथ इसके प्रभाव को अनुभव कीजिए। प्रकाश का जागरण माथे के बीच में तीसरे नेत्र पर अनुभव कीजिए। दोबारा इसी तरफ करेंगे। गहरा श्वास भरें, बंध, कुंभक, और आंखों का निमिष। भीतर अनुभव कीजिए कि आपने जो आंखों का उन्मीलन और उन्मेष किया, तो इसको हम निमिष मुद्रा या निमेष मुद्रा कह रहे हैं।
इससे आपने अपने भीतर जो प्रकाश जगाया है उसको अनुभव कीजिए। अब घुटने बदलिए, बायां ऊपर लाइए और अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पस्ती पर टिकाइए, बाईं कोहनी ऊपर टिकाकर यह प्राणालोक मुद्रा बनाइए और इससे आपने कर्ण नेत्र भेदी बंध और कुंभकों के साथ करना है। तीनों बंद लगाने हैं, आंखें मिचमिचानी यानी निमेश मुद्रा में। भीतर प्रकाश का दर्शन कीजिए, आंखों के भीतर जो रंग से जाग रहे हैं उनको अपने मन के प्रकाश के रूप में समझिए। और एक बार और करेंगे इसी प्राणायाम को, ध्यान पूर्वक करें, बहुत उपयोगी और बहुत अंतर्मुखी करने वाला। गहरा श्वास भरें, बद्ध कुंभक लगाएं और मुद्राओं के साथ विश्राम करते हुए लंबा गहरा सांस और हंसो हम की ध्वनि सुनते हुए अपने आप को सामान्य कर लीजिए। आसन भी खोल लीजिए, सुखासन में आ जाइए। पीठ को सीधा रखते हुए अनुभव जगाइए प्रकाश का पहले, और फिर हम इसके भीतर जो प्राणों की तरंगे हैं उसको समावेश करेंगे। उधर नाद की तरंगे भी आप पहले उत्पन्न कर चुके हैं, वो नाद की तरंगे भी भीतर गूंज रही हैं, प्रकाश की तरंगे भी हैं। अब प्राणों की तरंगे इसमें जुड़ेंगी और उसके लिए आप हाथों को घर्षण दे रहे हैं, उंगलियों को घर्षण दे रहे हैं, अंगूठों को विशेष घर्षण दे रहे हैं, क्योंकि ये बायां अंगूठा चंद्र नाड़ी के लिए और दाहिना अंगूठा सूर्य नाड़ी के लिए विशेष संबंध रखने के कारण प्रभाव डालता है। कलाई तक इस प्रकार घर्षण देकर आप अपने हाथों के माध्यम से जो मुद्रा बनाते हैं, उन मुद्राओं के माध्यम से आप अपने प्राण की नाड़ियों से जुड़ते हैं। तो ये आप दोनों अंगूठे इस प्रकार से टिकाइए, अपने घुटनों पर टिका लीजिए या जंघाओं पर, कोहनियां बगल के पास रखिए, आसन को सुखद बना लीजिए। और एक बार दाहिना अंगूठा ऊपर होगा, बायां टिका होगा, दूसरी बार दाहिना नीचे होगा, बायां ऊपर होगा। इसी प्रकार आंख की पुतलियों को भी आप बारी बारी से दाईं ओर या बाईं ओर ले जाएंगे। जिधर का अंगूठा तानेंगे उधर पुतलियां अंदर ही अंदर जाएंगी, बायां तानेंगे तो बाईं ओर जाएंगे। इसका ध्यान रखते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो चलिए अंगूठों की भी सहायता लीजिए और नेत्र की पुतलियों की, नेत्र गोलकों को भी आप दाहिनी ओर ले आइए और अंगूठा दाहिना तान करके नीचे जंघा पर मुट्ठी को टिका दीजिए। श्वास प्रश्वास का आना जाना अनुभव कीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए। महसूस कीजिए कि आपका श्वास दाहिनी नासिका में संवेदनाएं उत्पन्न कर रहा है। अर्थात सूर्य स्वर चल रहा है, और सूर्य स्वर में जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारे शरीर में गंगा नदी की तरह से तीव्र गति वाली और ऊर्जा भरने वाली है, उसका प्रवाह खुला है और अच्छा चल रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए।
और यह भी अनुभव कीजिए कि इसका प्रभाव दाहिने शरीर पर पड़ रहा है और सिर में, ब्रेन में बाईं ओर इंटेलेक्चुअल लॉजिकल ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सांस चलता रहे, थोड़ा सा ध्यान रखिए सांस भी चल रहा है कि नहीं, नासिका में स्पर्श कर रहा है कि नहीं, और इसके प्रभाव का, इसकी तरंगों का प्रभाव शरीर में दाहिनी ओर और सिर में, मस्तिष्क में बाईं ओर हो रहा है, जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, विचारों को प्रभावित कर रहा है। अब बदलिए, दाहिना अंगूठा नीचे टिकाकर बायां अंगूठा तान दीजिए और इसी प्रकार बाईं ओर ले जाइए अपने नेत्र की पुतलियों को। बाईं आंखों को, पलकों को बंद करके पुतलियां बाईं ओर रखेंगे, अंगूठा बायां तना रखेंगे, घुटनों पर मुट्ठी टिका लेंगे। दायां अंगूठा नीचे चला गया। अब महसूस कीजिए आपका चंद्र स्वर बाईं नासिका में, और यह स्वर हमारी ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी में उस प्राण का संचार कर रहा है जो हमारे बाएं शरीर को देखती है, और सिर में दाहिनी ओर हमारे इमोशनल ब्रेन के भीतर भावनात्मक मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, मन में एक शांति और प्रेम भर रही है। भीतर कोई करुणा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष शेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, एक आनंद और प्रेम का भाव जागता हुआ। सांस को देखते रहिए, चल रहा है कि हम चला रहे हैं। आप जब ध्यान लगाने लगते हैं तो सांस अपने आप चलता है और धीरे धीरे मंद हो जाता है। मंद इसलिए होता है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म, चय अपचय की गति कम हो जाती है और आपको उतनी आवश्यकता नहीं रहती। शरीर स्थिर है, मन स्थिर है, तो चंचलता न होने से शरीर को भी अधिक आवश्यकता नहीं होती प्राणों की बाहर से लेने की। भीतर के ही प्राणों का संचार और उनका आना जाना अपनी गति से होता रहता है, स्वाभाविक, ऑटोमेटिक। इस अनुभूति के साथ बदलिए अंगूठे को, एक बार फिर दाहिना अंगूठा ऊपर तानिए, पुतलियों को फिर दाहिनी ओर ले जा करके पलकें बंद कर लीजिए। अनुभव कीजिए एकदम जैसे कोई स्विच परिवर्तन हुआ हो, दाहिनी ओर सांस महसूस होने लगा। और एक बार फिर बदलिए, दाहिना अंगूठा टिका दीजिए, बाएं अंगूठा, बाईं ओर का अंगूठा तान दिया और पुतलियां भी बाईं ओर ले गए। और महसूस कीजिए भीतर बंद आंखों में बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, स्वयं स्वयं जैसे कोई स्विच बदल गया। और अब दोनों अंगूठों को स्थिर शांत कर दीजिए, मिला दीजिए उंगलियों के साथ। पहली उंगली को जहां आराम से पहुंचे वहां पहुंचने दीजिए। हथेली की दिशा ऊपर की ओर कर लीजिए और दोनों पुतलियों को भ्रू मध्य में ले आइए, नासिका के बीच में ले आए दोनों पुतलियों को, और थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने का प्रयास जैसे कर रहे हैं बंद आंखों से। ऊपर देखने का प्रयास करेंगे तो वो अपने आप पुतलियां आपकी ऊपर की ओर चढ़ी हुई हो जाएंगी। इसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। बहुत अधिक जोर लगाकर ऊपर ना खींचें, केवल ऊपर जैसे देख रहे हैं, कोई ऊपर का प्रकाश है उसको देख रहे हैं। ऊपर कहाँ है प्रकाश? आपकी आंख में, तीसरा नेत्र जो है, तीसरी आंख, द थर्ड आई, इसमें जो प्रकाश है कैसा उज्जवल होता जा रहा है, इसको महसूस कीजिए। निर्मल हो रहा है। एक दो गहरे सांस लेकर फिर सांसों को भूल जाइए और शरीर को एक बार स्थिर कर लीजिए। जिस आसन में आपको आराम मिले, सुख मिले, 5-7 मिनट रुक सकें, ऐसा सुखद आसन आपने लगा लिया।
सांस को एक दो बार लेकर भूल गए और अब केवल उसकी तरंगों पर टिके हैं। The vibes, vibrations, sensations, pulsations in your body. Feel them at the center of the eyebrows. And these waves are full of energy, of prana, light of our mind, and sound of the divine. ओंकार नाद, प्रणव नाद, उसकी गूंज जो आपने हंसोहम की ध्वनि में गले में सुनी, भ्रामरी करते हुए आपने जब खेचरी मुद्रा लगाई तो उसको ब्रेन में महसूस किया और ओंकार का नाद उच्चारण किया, उसमें भी अनुभव किया। यह नाद बड़ा सूक्ष्म तरंगों के साथ आपके शरीर की हीलिंग करता रहता है, ऊर्जा से भरता रहता है, आनंद देता रहता है। इन तरंगों के, लहरों के रोमांच को अनुभव कीजिए, पुलक को अनुभव कीजिए। सिर से पैर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और अपने सारे शरीर में इस पुलक को अनुभव करेंगे। आइए सिर पर महसूस कीजिए। अब आप दृष्टा बन जाइए, साक्षी भाव से देख रहे हैं मात्र। मैं जिन अंगों का नाम लेता हूं, आप उन अंगों पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान ले जाते हैं। अपने आप आपके मन में वे अंग आपके सामने प्रकाश से भरे हुए, तरंगों से भरे हुए, प्राण और आनंद से भरे हुए लगेंगे। सिर के चारों ओर घूम जाइए। कान, कनपटी, गर्दन, गुद्दी, माथा, भौहें, पलकें, गाल, नासिका, होंठ, दांत, जिह्वा, जबड़ा, ठोड़ी, गला और गर्दन। दोनों कंधों पर एक साथ उतरिए। भुजाएं, योर आर्म्स, एल्बोस, कोहनियों को देखिए। फोर आर्म्स, रिस्ट्स, कलाइयां, hands and palms, fingers and the thumb. Be in the center, be at the center of the palm. यहां विशेष अनुभव करेंगे as if some energy wave is entering or touching you. Our beloved divine Guru is entering here with his energy waves. आपने बस इन तरंगों में उसी की अनुभूति करनी है, उसी चेतना की, उसी आनंद की। आइए धीरे से वापस भुजाओं से होते हुए बगलों में, आर्म पिट में आप नीचे पहुंचकर नीचे तक जाइए, कमर तक। पीठ से ऊपर आइए, कंधों को छूते हुए नीचे उतर जाइए कमर तक, और फिर बगल से आकर आइए, अपने हृदय में प्रवेश कीजिए। अपने चेस्ट के नीचे, रिब्स के अंदर छिपे हुए अंगों को धड़कता हुआ, कसमसाता हुआ, सिकुड़ता फैलता हुआ अनुभव कीजिए।
हर समय ये अंग अपना अपना कार्य करने में लगे हैं, आपको पता भी नहीं कितना कार्य कर रहे हैं। हृदय कितना रक्त दिन में शरीर के अंदर उलीचता है, फैलाता है, लेता है, शुद्ध करवाता है, लंग्स के पास पहुंचाता है, और फिर आपके शरीर में शिराओं द्वारा फैला देता है। नस नाड़ियों में उसकी ऊर्जा का संचार होता है और यह समान रूप से वितरण करता है नाभि के माध्यम से। नाभि में भी जो रस बनता है, छोटी आंतें उसका उपयोग करती हैं। आप देखिए, वहां पर महसूस कीजिए, नाभि के चारों ओर की जो छोटी आंतें हैं, उनमें एक कसमसाहट हर समय चलती है। बड़ी आंतों में घूम जाइए, जो उन्होंने छोटी आंत को घेरा हुआ है, पसलियों के नीचे से ऊपर उठकर फिर वो पसलियों के नीचे से होती हुई दाईं ओर से बाईं ओर को घूम जाती है। आइए, नाभि के नीचे पेड़ों पर महसूस कीजिए। यहाँ पर भी जल शुद्ध होता है शरीर का, और कूल्हे और नितंबों को छूते हुए, जंघाओं से गुजरते हुए, यहाँ के जितने मांसपेशियां हैं उनमें तरंगों को फैलाते हुए आपका मन आगे बढ़ रहा है। प्रकाश की, आनंद की तरंगें, स्वास्थ्य की, ऊर्जा की तरंगें घुटनों से होती हुई नीचे आपकी टांगों से गुजर रही हैं। द शिन एंड द काफ, और नीचे टखनों में पहुंचकर पैरों में उतर रही हैं, अंगूठों तक पहुंच रही हैं, पंजों में, और तलवे और एड़ी को छूते हुए टखनों से होते हुए, पिंडली से होते हुए वापस आपकी तरंगें ऊपर आ रही हैं। जंघाओं के पीछे हैमस्ट्रिंग से गुजरती हुई आप सैक्रल रीजन में पहुंचिए, मूलाधार चक्र। एक बार अश्विनी मुद्रा का प्रयोग कीजिए, मूल बंध लगाइए, धीरे से छोड़िए, लगाइए, छोड़िए। ऊर्जा का जागरण। यहाँ आप अपान वायु को, अपान शक्ति को, प्राण की ही जो रूप है उसको ऊर्ध्वमुखी बना रहे हैं। रीढ़ की हड्डी से यह उदान की ओर अग्रसर हो रही है। हमारा प्राण अपान को शुद्ध करके अपनी तरंगों के साथ प्रकाश की तरंगें मिलाकर, आनंद की लहर मिलाकर ऊपर की ओर उठता हुआ स्वादिष्ठान चक्र से गुजर रहा है, और यहाँ जल चक्र को, जल के स्वादिष्ठान चक्र को, जल की शुद्धि को करता हुआ ऊपर रीढ़ की हड्डी में, कमर में पहुंचिए, बीचों बीच, और यहां से नाभि को जोड़िए। नाभि में मणिपुर चक्र को अनुभव कीजिए खिलता हुआ, जो भीतर की ऊर्जा से खिल रहा है, अग्नि तत्व को शुद्ध करता हुआ, जो समान वितरण करता है सारे शरीर में इस ऊर्जा का, रसों के माध्यम से। और ऊपर आइए हृदय, हृत चक्र में, अनाहत चक्र में, अनहत ध्वनि को सुनते हुए, प्रेम और आनंद से भरते हुए अपने प्राणों को शुद्ध और ऊर्जावान अनुभव करें। और ऊपर आइए कंठ में, विशुद्धि चक्र में, अनुभव कीजिए भीतर का जो आकाश है, स्पेस है, वो निर्मल, स्वच्छ, बाधा रहित, सर्वत्र गति वाली,
कहीं कोई रुकावट नहीं, जहां चाहे वहां पर आपका मन दौड़ पाता है इस आकाश में। और यह आज्ञा चक्र में पहुंचकर इसको चिदाकाश का भाव लीजिए कि चित्त चेतना से जुड़ा हुआ है, और हमारा शरीर का जो आकाश है उसमें चेतना का संचार करता है। एक एक जीव कोष तक पहुंचकर, हमारे एक एक सेल्स पर, लिविंग सेल्स तक पहुंचकर उसके अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान, उसके भीतर भी अपान शक्ति कार्य करती है। एक एक रोम में, एक एक जीव कोश में जो चय अपचय होता रहता है, जो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म द्वारा क्रिया होती रहती है सिकुड़ने और फैलने की, उस सब को ऊर्जा दे रहा है हमारा यह प्रकाश, मन का तरंग, ऊर्जा की तरंग, प्राण की तरंग, और हमारे भीतर नाद की तरंग उसको हील करती रहती है। हीलिंग, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट करती रहती है। इस अनुभूति के साथ आइए आनंद में डूबिए और ऊपर सहस्रार चक्र में पहुंचकर एक बार अपने गुरु के दर्शन करें। वह गुरु कैसा है? आनंद से भरा हुआ, सदा हमको अपने आलिंगन में रखने वाला, और हमें चरोर से ऊर्जा से भरने वाला। एक मौन में, इस क्षणों, कुछ क्षणों के मौन में अपने आनंद को अनुभव करते रहिए। बी इन द साइलेंस ऑफ साउंड। शरीर में कोई भार नहीं शेष, एकदम स्थिर है, आनंद में है, प्रसन्न है। रोमांच की जैसे लहरें दौड़ रही हैं। जब चाहे हम उसको चलने दें, जब चाहे रोक लें, जहां चाहे वहां पहुंच जाएं। कोई हमारे लिए बाधा नहीं, कोई भार नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे इस आनंद को हम अपने जीवन में धारने का संकल्प लें। इस प्रकाश को धारण किए रहें। ओम भूर्भुवः स्वः। यह हमारे प्रकाश आनंददायी है, हमें जीवंत रखता है और हमारे भीतर ऊर्जा भरता है। ऐसा यह ईश्वरीय प्रकाश, दिव्य प्रकाश, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हम उस अनंत प्रकाश को अपने भीतर धारण करें, जो भर्ग है, ऐसा भर्ग जो कि भीतर के रोगों को भून देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश, किंतु मन को शांति देने वाला प्रकाश। इसीलिए शांतम तेजा, ऐसा वह अद्वितीय भर्गः, उसका हम ध्यान करें, धारण करें, अपने भीतर बसा लें। इस संकल्प को लें और यह हमारे मन में विचार बना रहे कि हमारी बुद्धियों को वह सदा ठीक रखता है। धियो यो न प्रचोदयात्। यह प्रकाश जब तक हमारे मन में जगा हुआ है, हमारी बुद्धियां सही दिशा में चलती रहेंगी, मन और बुद्धि का संतुलन बना रहेगा। आइए संकल्प लें, इस आनंद को अपने भीतर धारण करेंगे और सबके साथ बांटेंगे। सबसे प्रसन्न भाव से ही व्यवहार आचरण करेंगे। आइए नीचे उतरिए, अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश की उज्जवलता, निर्मलता, आनंद का अनुभव करते हुए श्वास पर अब ध्यान दीजिए। श्वास मंद हो गया है, धीरे से बढ़ाइए। 2-3 गहरे सांस लेने का प्रयास करके दोनों हाथों को वक्ष पर नमो मुद्रा में लाइए। लंबा सांस भरिए।
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। थोड़ा सा घर्षण दीजिए आंख नाक कान गले को और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए अंतर्मुख मन को बाहर की ओर लाइए, बहिर्मुखी बनाइए मन को। धीरे धीरे अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को भी बहिर्मुखी कीजिए और गहरे श्वास प्रश्वास में आनंद से सबको देखिए। अब आप सब अपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आकाश जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आप हैं तो। अभी मैं हूँ। और फोटो भी दिखाइए, वीडियो भी चलाइए और एक बार सब मिल करके आनंद से प्रसन्नता से ताली वादन करेंगे और अट्टहास पे बदल देंगे। गहरा श्वास भरते हुए ताली वादन करिए। और अब मस्ती से अट्टहास करेंगे सब मिल करके। चलिए भरिए श्वास अपने भीतर और खोल छोड़ते हुए खुल करके हंसिए। आनंद से सांस भरिए। और एक बार भरिए श्वास। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्ते। और